देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के इंटीग्रेटेड रेट लॉ कर लिए थे, राइट। और एक दो क्वेश्चन किए थे, हाफ लाइफ टाइम देखा था। अब हाफ लाइफ टाइम से रिलेटेड एक चीज और समझो। देखो जैसे हम लोगों ने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में पढ़ा था कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में इक्वल टाइम में इक्वल कंसंट्रेशन खत्म होती है। जैसे अगर शुरुआत में कंसंट्रेशन 100 थी, 10 सेकंड बाद हो गई 90, तो 10 सेकंड में कितनी कम हुई? 10 कम हुई। तो अगर मैं पूछूं 1 सेकंड बाद अब कितनी बचेगी, तो तुम कहोगे 10 सेकंड में 10 कम हुई, तो 1 सेकंड में 1 कम होगी, तो अब 90 से कितनी हो जाएगी? 89। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ऐसा नहीं होता। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है? इक्वल परसेंटेज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट gets consumed in equal time। मतलब यहां पर इक्वल कंसंट्रेशन नहीं, इक्वल परसेंटेज ऑफ कंसंट्रेशन कंज्यूम होती है इक्वल टाइम में। इसका क्या मतलब है, इसको समझो जरा। जैसे मान लो तुमने बोला कि शुरुआत में तुम्हारी कंसंट्रेशन 100 थी, ठीक है। अब 10 सेकंड बाद वो हो गई 90, तो 10 सेकंड में कितनी कम हुई? 10 कम हुई। लेकिन अब तुम कितनी कम हुई ये मत देखना, अब तुम ये देखो कितना परसेंटेज कम हुई। तो 100 में से जब 90 हुई तो कितना परसेंट कम हो गई? तुम बोलोगे 10%। तो अब अगर मैं पूछूं कि अगले 10 सेकंड बाद कितनी बचेगी, तो तुम बोलोगे 90 का 10% कम हो जाएगी। और 90 का 10% कितना होता है? 9। तो अब कितनी हो जाएगी? 81। ये किस में बात हो रही है? फर्स्ट ऑर्डर में। लेकिन अगर मैं यही जीरो ऑर्डर में करता तो मैं बोलता 100 से, मतलब शुरुआत में मान लो 100 थी, 10 सेकंड बाद अगर 90 हुई, और अगर रिएक्शन जीरो ऑर्डर है तो अगले 10 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी? 80। क्योंकि जीरो ऑर्डर में इक्वल कंसंट्रेशन इक्वल टाइम में खत्म होती है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में इक्वल परसेंटेज ऑफ कंसंट्रेशन इक्वल टाइम में फिनिश होगी। अगर मैं पूछूं अगले 10 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी, तो 81 का 10% कितना होगा? 8.1। तो 81 में से 8.1 घटाओ, कितना हो जाएगा? 72.9। एक बार चेक कर लेना, है ना। लेकिन अगर यहां पर मैं पूछता 10 सेकंड बाद, तो तुम बोलते कितनी हो गई? 70। क्लियर है? अच्छा, इसी को एक चीज से और देखो। जैसे मान लो तुम्हारे पास शुरुआत में कंसंट्रेशन A0 थी, तुमने पहला टी हाफ लगाया, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी अब? A0/2। ठीक है। तुमने कहा क्योंकि इसका क्या हो गया 50%, अब तुमने फिर से एक और टी हाफ लगा दिया, तो अब इसका 50%, तो A0/2 का 50% कितना होगा? A0/4। A0/4 को क्या मैं A0/2 पे पावर 2 लिख सकता हूं? ठीक है। तुमने एक और टी हाफ लगा दिया, तो अब A0/4 का आधा कितना हो जाएगा? A0/8। क्या मैं उसको A0/2 पे पावर 3 लिख सकता हूं? मैंने एक और टी हाफ लगा दिया, अब कितना हो जाएगा? A0/8 का आधा A0/16। तो अब मैं बोलूंगा A0/2 पे पावर 4। बोलो भाई। अच्छा, अगर तुम एक चीज ऑब्जर्व करो, तो देखो जब एक टी हाफ लगाया तो 2 पे पावर 1 आया, जब एक और दो टी हाफ लगाए तो 2 पे पावर 2 आया, जब एक, दो और तीन टी हाफ लगाए तो 2 पे पावर 3, और 1, 2, 3 और 4 टी हाफ बाद A0/2 पे पावर 4। तो मैं बोल सकता हूं जब टाइम t बराबर n टी हाफ हो जाएगा, तो जो फाइनल कंसंट्रेशन A की होगी वो A0/2 पे पावर n हो जाएगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं।
एक चीज और समझो, देखो A0 से A0/2 कितना हो गया? 50%, है ना? ठीक है, यानी कि अगर शुरुआत में 100 थी तो अब कितनी हो गई? 50। ठीक है, अगले टी हाफ के बाद क्या होगा? 50 का आधा, यानी कि कितनी हो जाएगी? 25। सही है, तो इसका मतलब देखो यहां पर भी 50% कम हुआ, यहां पर भी 50% कम हुआ, लेकिन अगर तुम यहां से यहां देखो तो कितना परसेंट कम हो गया? 100 से 25 हो गया, यानी कि 75% कम हो गया। ये वाली बात तुम्हें समझ में आई? बोलो भाई, इसको लिख लो जैसे भी लिखना है। या फिर इसको नोट में लिख लो, लिखो द टाइम टेकन फॉर 75%, the time taken for 75% is twice the time taken for 50%. The time taken for 75% is twice the time taken for 50% of the reaction to be completed. और ऐसे बोल लो, of the concentration of A to be consumed in first order reaction. ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन करते हैं। बताओ। क्या होगा आंसर? कौन सा? सी। आइए देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या क्या दे रखा है? हाफ लाइफ दे रखा है, कितना है? 2000। टाइम भी दे रखा है, टाइम कितना है? 8000 साल। और कह रहा है कंसंट्रेशन 8000 साल बाद कितनी हो गई? 0.02, यानी कि फाइनल कंसंट्रेशन दे रखी है तुम्हें, कितनी है? 0.02। और तुमसे क्या पूछा है? इनिशियल कंसंट्रेशन। क्या तुम्हें पता है जो फाइनल कंसंट्रेशन होती है
वो होती है इनिशियल अपॉन 2 पे पावर n, अभी देखा था। बोलो क्या तुम्हें फाइनल पता है? दैट इज 0.02। क्या तुमसे इनिशियल पूछी है? क्या तुम n निकाल सकते हो? t बराबर क्या था? एन टी हाफ। तो t कितना है? 8000। n t हाफ कितना है? 2000। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 4। 2 पे पावर 4 कितना होता है? 16। 16 इंटू 2 32। तो आंसर क्या आ जाएगा? 0.32। क्लियर है? अगला देखो। बताओ। कौन सा होगा आंसर? हाँ, ए, बी। ए और बी दो आंसर आए हैं।
देखिए सबसे पहले बोल रहा है द टाइम टेकन फॉर 75 रिएक्शन ऑफ P इज ट्वाइस द टाइम टेकन फॉर 50% रिएक्शन ऑफ P। यहां से तुम्हें क्या समझ में आया कि P के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है ना? ठीक है। अब अगर तुम Q को देखो तो Q शुरुआत में Q0 था और एक टाइम बाद Q पूरा का पूरा क्या हो गया, खत्म हो गया। खत्म हो गया इसका मतलब Q के रेस्पेक्ट में रिएक्शन कैसी है, जीरो ऑर्डर। तो P के रेस्पेक्ट में 1, Q के रेस्पेक्ट में 0, तो ओवरऑल क्या हो गया 1 + 0 1। क्लियर? अगला लिखो। तुम्हें एक रिएक्शन दे रखी है R गिविंग P और उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर कंसंट्रेशन ऑफ R नापी गई है। तुमसे पूछा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑप्शन ए 0 1 2 3। देखो ध्यान से, यहां पे टाइम में डिफरेंस कितना है 0.05 और कंसंट्रेशन में डिफरेंस कितना है 0.25, यानी कि 0.05 मिनट में या सेकंड में, मान लो ये मिनट में दिया है, कितनी कंसंट्रेशन कम हो जाती है 0.25। तो अगर 0.25 मिनट में, सॉरी, अगर 0.05 मिनट में 0.25 कम होती है तो मैं बोल सकता हूं 0.01 मिनट में 0.05 कम होगी। इतने में कोई समस्या? डिवाइड दे दिया है बस, ठीक है। तो अगर 0.01 में 0.05 कम होगी, अब यहां देखो यहां पे कितना टाइम हो गया 0.05 से 0.12 0.07 और कंसंट्रेशन कितनी कम हो गई है 0.35। अब देखो अगर 0.01 में 0.05 कम होती है तो 0.02 में कितनी कम होगी, तुम बोलोगे 0.1। 0.03 मिनट में कितनी कम होगी 0.15। 0.04 मिनट में कितनी कम होगी 0.2। 0.05 में कितनी कम होगी 0.25। 0.06 में कितनी कम होगी 0.3 और 0.07 में कितनी कम होगी 0.35। अगर ऐसा होता है तो रिएक्शन कौन सी है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और क्या ऐसा ही हो रहा है? हाँ, तो रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो गया
इक्वल टाइम में इक्वल कंसंट्रेशन अगर खत्म हो रही है तो रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, जीरो ऑर्डर। अब देखो इसका एक घटिया तरीका भी होता है, क्या कि मान लो रिएक्शन जीरो ऑर्डर है, क्या करो, मान लो रिएक्शन क्या है, जीरो ऑर्डर, इसको इनिशियल कंसंट्रेशन मान लो, इसको फाइनल मान लो, ठीक है, और ये तुम्हारा टाइम का डिफरेंस हो गया, सही है। तो तुम्हें टी पता लग गया, तुम्हें ए नॉट पता है, तुम्हें ए पता है, तुम जीरो ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ लगा दो, ए नॉट माइनस ए बराबर के टी, और वहां से के निकाल लो। फिर सेम काम तुम इन दोनों में करो, इसको इनिशियल मान लो, इसको फाइनल मान लो, और टाइम डिफरेंस हो गया 0.07। फिर से के निकालो, अगर के सेम आए तो कौन सा हो गया, जीरो ऑर्डर। अगर के सेम नहीं आया इसका मतलब जीरो ऑर्डर नहीं है। फिर सेम काम करो, इंटीग्रेटेड रेट लॉ लगाओ फर्स्ट ऑर्डर का, फिर से दो बार के निकालो, अगर दो बार के सेम आया तो इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर है, अगर नहीं है तो फिर से लगाओ इंटीग्रेटेड रेट लॉ, अब सेकंड ऑर्डर का लगाओ, फिर सेकंड ऑर्डर में चेक करो, ऐसे करते रहो, ठीक। लेकिन तुम्हें ये सब चीजें एग्जाम में नहीं करनी है, तुम्हें क्या करना है, सिंपली पहले चेक करो क्या इक्वल टाइम में इक्वल कंसंट्रेशन का डिफरेंस है। इक्वल टाइम में इक्वल कंसंट्रेशन का डिफरेंस होने का मतलब हो गया कि सीरीज एपी बन रही है। 10th में एपी पढ़ा होगा, एपी यही तो होता था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना, जिसमें डिफरेंस क्या है, अगर टाइम डिफरेंस सेम है तो उसमें तुम्हारी कंसंट्रेशन का डिफरेंस भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना, यानी कि C2 माइनस C1 बराबर होना चाहिए C3 माइनस C2 के, इक्वल टाइम में। तो हम क्या बोलेंगे, रिएक्शन कौन सी है, जीरो ऑर्डर। अच्छा मान लो अगर इक्वल टाइम में इक्वल डिफरेंस नहीं हुआ तो चेक करना C2 अपॉन C1 बराबर होना चाहिए C3 अपॉन C2 के, इसको क्या बोलते थे, जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगर C2 अपॉन C1 बराबर C3 अपॉन C2 आ जाए इक्वल टाइम में तो तुम बोल देना कौन सी रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर। तो जीरो और फर्स्ट ट्रिक से पता लग गए। अब मान लो ना तो एपीआई ना जीपीआई, तो क्या करना, सेकंड ऑर्डर के लिए के निकाल लेना, अगर आ गया तो आंसर सेकंड, नहीं आया तो थर्ड, खत्म बात, एक ही बार निकालना है आप। हो गया, कुछ नहीं, के निकालो इंटीग्रेटेड रेट लॉ में रख के, है ना, देखो कैसे रखोगे, जैसे मैं दिखा देता हूं एक करके। जैसे अभी सेकंड ऑर्डर का तुमने पढ़ा नहीं है, मैं जीरो का करके दिखा दे रहा हूं, है। जीरो जीरो ऑर्डर का रेट लॉ क्या होता है, बराबर अल्फा के टी, अल्फा वन था क्या, अच्छा रिएक्शन दी है, आर गिविंग पी, अल्फा वन है तो के टी। अब देखो पहला टाइम डिफरेंस देखो कितना है, 0.05 इंटू के, पहली कंसेंट्रेशन कितनी है 1 माइनस 0.75, के की वैल्यू निकालो तो आएगी 0.25 अपॉन 0.05, दैट इज 0.5 आएगी। अच्छा ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा 5, सही है, ठीक है, तो के 5 आ गया। अब एक बार इनिशियल ये रखो, फाइनल ये रखो, और टाइम डिफरेंस ये रख लो, टाइम डिफरेंस कितना है 0.07, इनिशियल कितनी है 0.75, फाइनल कितनी है 0.40, बराबर के निकालना है, टी कितना है 0. यहां से कितना आएगा 0.35 बराबर के इंटू 0.07, के की वैल्यू कितनी आ गई, क्या के की वैल्यू सेम है, इसका मतलब ये कौन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब मान लो अगर के की वैल्यू सेम नहीं आती तो अब रेट लॉ लगाते, एल एन ए नॉट अपॉन ए बराबर के टी, वहां पे ए नॉट और ए रखते, दोनों टाइम के निकालते, वहां भी सेम नहीं आता तो फिर सेकंड ऑर्डर में रखते, सेकंड ऑर्डर सीखेंगे अभी, ठीक है।
क्लियर? अगला लिखो क्वेश्चन। करिए। थर्ड ऑप्शन करेक्ट। देखो कैसे करेंगे, आपको क्या क्या दिया है पहले वो लिख लो। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, बढ़िया। हाफ लाइफ दी है, हाफ लाइफ कितनी है 10। इनिशियल कंसेंट्रेशन कितनी है 12। और टाइम कितना है 20 मिनट। तुमसे पूछा है रेट, है ना? तो रेट क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर में, के इंटू ए, ऐसे तो होता है। तो के निकाल लो और ए निकाल लो। तो ए कैसे निकालेंगे, ए ऐसे निकाल लो, ए बराबर होता है ए नॉट अपॉन 2 की पावर एन। ए नॉट कितना है 12, 2 की पावर एन कैसे निकालोगे, टी अपॉन टी हाफ, बोलो, दैट इज 2। तो ये हो गया 4 और 4 3 12। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 3, यहां रख दो। के कैसे निकालोगे फर्स्ट ऑर्डर में, 0.693 अपॉन टी हाफ, टी हाफ कितना है 10। तो ये हो जाएगा आर बराबर 0.0693 इंटू चले आगे, एक और लिखो।
करो। क्या होगा आंसर? कौन सा? ए, 29%, करेक्ट। देखो भाई कैसे करेंगे। तुम्हें हाफ लाइफ दे रखा है रेडियो एक्टिव एलिमेंट का कितना? t सेकेंड, और तुमसे पूछा है t/2 सेकेंड में कितना परसेंटेज ऑफ एलिमेंट डिके हो गया। तो आओ, सबसे पहले परसेंटेज ऑफ एलिमेंट डिके का मतलब क्या है? कितना डिके हो गया उसकी परसेंटेज कैसे निकालेंगे? कितना डिके हो गया अपॉन शुरुआत में कितना लिया था इनटू 100, है ना। यानी कि मुझे बेसिकली a अपॉन A0 इंटू 100 निकालना है। नहीं, a अपॉन A0 नहीं, कितना डिके हो गया। तो शुरुआत में कितना था A0 माइनस, अब बचा a, तो डिके कितना हो गया A0 माइनस a अपॉन शुरुआत में कितना था A0 इंटू 100। मुझे बेसिकली ये पूछा है। ये समझ में आई बात, है ना। अगर मुझसे पूछा जाता कितना परसेंटेज बचा है तो मैं क्या निकालता? कितना बचा है a, कितना लिया था A0 इंटू 100, ठीक है। और कितना डिके हो गया A0 माइनस a अपॉन A0 इंटू 100। चलो, मुझे t हाफ दे रखा है, दैट इज t, तो k कितना हो जाएगा? सबसे पहले k बराबर होता है 1 अपॉन टी ln A0 अपॉन a। k कितना है? तुम बोलोगे ln 2 अपॉन टी, सही है, क्योंकि k क्या होता है या t हाफ क्या होता है? t हाफ होता है ln 2 अपॉन k, और t हाफ की वैल्यू कितनी है? t, तो t बराबर ln 2 अपॉन k, तो k बराबर ln 2 अपॉन t, ठीक है। और टाइम कितना दे रखा है? t/2 सेकेंड, तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा, t नीचे आ जाएगा, ln A0 अपॉन a। t से t काट दूं, 2 को नीचे ले आऊं, और अगर log के बाहर कोई या ln के बाहर कोई चीज होती है तो वो पावर में पहुंच सकती है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं ln 2 पे पावर 1/2, बोलो। और 2 पे पावर 1/2 का मतलब हो गया ln
√2 बराबर ln a नॉट अपॉन a। ln से ln काट दूं तो a नॉट अपॉन a की वैल्यू कितनी आ गई, √2। सही है। अब तुम्हें अगर एक गणित का रूल आता हो, कॉम्बोडेंडो एंड डिविडेंडो, ये क्या है? ये कहता है कि अगर तुम्हारे पास लिखा है a अपॉन बी बराबर c अपॉन डी, तो जो तुम इधर करोगे वही तुम इधर कर देना। मतलब मान लो तुमने इधर किया a प्लस बी और a माइनस बी, तो इधर कर देना c प्लस डी और c माइनस डी। मान लो तुमने इधर किया a माइनस बी अपॉन बी, तो इधर कर देना c माइनस डी अपॉन डी। मान लो तुमने इधर किया a प्लस बी अपॉन बी, तो इधर कर देना c प्लस डी अपॉन डी। सही है, चलो कर दो जरा। तो मैं कर दे रहा हूं a नॉट माइनस a अपॉन a नॉट, या फिर इसको पहले रिवर्स कर लो। अगर तुम इसको रिवर्स करोगे तो क्या बन जाएगा, a अपॉन a नॉट बराबर 1 अपॉन √2। अब मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं, b माइनस a अपॉन बी बराबर d माइनस c अपॉन डी। इसमें कोई समस्या? तो सेम चीज यहां कर दो, a नॉट माइनस a अपॉन a नॉट, इधर क्या लिखूंगा, √2 माइनस 1 अपॉन √2। पर क्या मुझे ये निकालना था? नहीं, मुझे इंटू 100 और निकालना था। इंटू क्या कर दूं, तो इधर भी क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करो। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा लगभग 1.4। 1.4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0.4 अपॉन 1.4 इंटू 100, 28.5। हाँ, तो लगभग लगभग 29%। हाँ, उससे भी कर सकते हो। उससे बल्कि ज्यादा इजी पड़ेगा, है ना। देखो एक बार उससे भी करके दिखा देते हैं। देखो अभी एक फॉर्मूला सीखा था अपन ने, a बराबर a नॉट अपॉन 2 पे पावर n, और n क्या था, t अपॉन t हाफ। t कितना है बताओ, t बाई 2, और t हाफ कितना है, t। तो ये हो जाएगा t अपॉन 2t, यानी कि n बराबर हो गया 1 अपॉन 2। ये डायरेक्ट ही आ गया। लो तो तुम लिखोगे a नॉट अपॉन a बराबर 2 पे पावर 1/2, दैट इज √2। इतनी मेहनत से बच गए, डायरेक्ट यहीं पे कर लो। देखो इस वाले क्वेश्चन को एक तरीके से और बताता हूं मैं। ये पहले शायद हम लोग कर चुके हैं।
देखो इसको, क्वेश्चन कह रहा है 518 डिग्री सेल्सियस पर गैसियस एसिटल्डिहाइड का आपको रेट ऑफ डिकम्पोजिशन के बारे में कुछ बताया गया। कह रहा है शुरुआत में जो प्रेशर था, अच्छा प्रेशर और कंसंट्रेशन को मैं सेम ही मान लेता हूं, है ना। तो शुरुआत में प्रेशर कितना था 363, ठीक है। जब 5% रिएक्ट किया तो कितना बचा 1 टॉर, है ना। नहीं, जब 5% रिएक्ट किया तो रेट कितना हो गया 1 टॉर पर सेकेंड इनवर्स। और जब 33% रिएक्ट किया तो रेट था 0.5 टॉर सेकेंड इनवर्स। तो मुझे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ। देखो मुझे नहीं पता ऑर्डर कितना है, तो मैं लिख सकता हूं R बराबर के ए पे पावर n, ठीक है। तो अब मैं लिखूंगा R1 अपॉन R2 बराबर के से के कट जाएगा, तो a पे पावर n अपॉन a पे पावर n, ऐसी तो होगा। लेकिन अब a अलग अलग है। जब शुरुआत में रेट R1 था तो रेट कितना था या कंसंट्रेशन कितनी थी, तुम कहोगे शुरुआत में था 363, बोलो, और उसमें से उसका कितना रिएक्ट कर गया 5%। तो शुरुआत में था 363, उसका 5% रिएक्ट कर गया। जरा 363 का 5% निकालना। अठारह कुछ आना चाहिए, 18 पॉइंट कुछ, 18.5, 18.15। और जब शुरुआत में था 363, अब कितना रिएक्ट किया दूसरी बार में 33%। तो जरा 33% निकालो। $110 के आसपास कुछ, तो थोड़ा ज्यादा, $119.779, ठीक है। इस पे पावर n, R1 कितना है 1, R2 कितना है 0.5, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2। तो अब तुम लिखोगे 2 बराबर, इसमें से इसको माइनस करो, कितना आ रहा है रफली बता दो। थ्री 344.85 है ना, 344.85। और अगला वाला बताना 221। अगर तुम इसका डिवाइड देते हो तो देखो क्या 1.4 आ रहा है नियरली। बोलो भाई 1.4। तो अगर ये 1.4 है यानी कि 1.4 को मैं लिख सकता हूं √2 की पावर n, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आंसर कितना हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। अब चूंकि तुमने रिएक्टेड परसेंटेज का रेशियो लिया है तो तुम क्वेश्चन को सरल बना सकते थे। तुम यहां पे 363 की जगह क्या लेते, शुरुआत में मान लेते 100, सही है ना। और 100 का 5% यहां हो जाता 95, और 100 का 33% 5% रिएक्ट कर गया। अच्छा तो 5 ही तो लिखेंगे, यहां लिखते 5, और 33% तो यहां लिखते 33। तो 100 माइनस 5 आता 95, और 100 माइनस 33 आता 67, और यहां भी जब तुम लेते तो कितना हो जाता 1.4। तुम शुरुआत में 200 मान लेते तो 200 का 5% आता 10, और यहां पे आता 66, फिर भी जब रेशियो लेते तो कितना आता 1.4। तो जरूरी नहीं है ऐसे क्वेश्चन में तुम्हें इनिशियल वाली ही लेनी पड़े, तुम कुछ भी अपनी तरफ से मान के उसका रेशियो ले सकते हो, क्योंकि रेशियो तो क्या आने वाला है सेम ही आएगा।
हो गया यहां तक? एक और लिखो। कौन सा हो जाएगा? सी। देखो कैसे करेंगे। तुमसे बोल रहा है एक रिएक्शन है ए प्लस बी गिविंग सी, उसमें ए और बी की कंसंट्रेशन इस प्रकार दे रखी है कि ए नॉट बराबर 8b0 है और दोनों के हाफ लाइफ दे रखे हैं 10 और 40। तो हमें बताना है अगर वो सेम टाइम पर डिसअपियर होना शुरू हुए और दोनों फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहे हैं तो कितने टाइम बाद दोनों की फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? सेम। तो दोनों की फाइनल कंसंट्रेशन सेम कर लो, ए बराबर बी। ए को क्या लिख सकता हूं? ए नॉट अपॉन 2 पे पावर एन, और इसको लिख सकता हूं बी नॉट अपॉन 2 पे पावर एन। सही है। ए नॉट अपॉन 2 पे पावर टी अपॉन टी हाफ। ए के लिए टी हाफ कितना था? एन। और बी के लिए टी हाफ कितना है? कितना? 40।
ए नॉट और बी नॉट में कुछ रिलेशन भी है, ए नॉट बराबर 8 बी नॉट, तो ए नॉट की जगह रख दे रहा हूं मैं 8 बी नॉट। क्या बी नॉट से बी नॉट कैंसिल हो गया, बोलो। तो तुम इसको लिख सकते हो 8 बराबर 2 पे पावर t बाई 10 अपॉन 2 पे पावर t बाई 40। क्या t बाई 40 को ऊपर ले जाऊं तो ये बन जाएगा 2 पे पावर t बाई 10 माइनस t बाई 40। इतना सही है। क्या तुम इसको लिख सकते हो 8 बराबर, अच्छा 8 को लिख लो 2 पे पावर 3, सही है, और इसको लिख लो 2 पे पावर, ये कितना हो जाएगा एलसीएम 40 और 4t माइनस टी, है ना। तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 3 बराबर 2 पे पावर 3t बाई 40। तो जब बेस सेम है तो पावर को इक्वलाइज कर दूं, तो 3 बराबर 3t अपॉन 40, 3 से 3 कैंसिल, t बराबर हो गया। एक और देखो, तो मैं एक रिएक्शन दे रखी है ए गैस गिविंग 2b गैस प्लस सी गैस। तुमसे कहा है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अच्छा, रिएक्शन जो स्टार्ट हुई है इट वाज स्टार्टेड विद प्योर ए, लेकिन शुरुआत में बी और सी नहीं थे। यहां टाइम दिया है और यहां प्रेशर दिया है सिस्टम का। बोल रहा है शुरुआत में जो 10 मिनट में प्रेशर था 160 और इनफाइनाइट पे प्रेशर था 240। आपको बताना है इनकरेक्ट ऑप्शन। प्रेशर mmHg में दिया है। बताइए क्या होगा आंसर।
देखो भाई कैसे करेंगे, रिएक्शन तुम्हें दे रखी है A गिविंग 2B प्लस C, है ना। तुम बस ये देखो क्या टाइम t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर रिएक्शन लगभग लगभग कंप्लीट हो गई होगी, बोलो। यानी कि A बिल्कुल नहीं बचा होगा, बिल्कुल नहीं बचा होने का मतलब है A बहुत कम बचा होगा, 0.0000 कुछ, है ना। तो जो भी प्रेशर आया होगा क्या वो B और C की वजह से आया होगा। अच्छा, C का प्रेशर अगर P रहा होगा तो B का प्रेशर कितना रहा होगा, 2P डबल। टोटल प्रेशर कितना हो गया होगा, और 3P की वैल्यू कितनी है, तो P की वैल्यू कितनी हो गई, 80। अच्छा, जितना C बना होगा क्या शुरुआत में उतना ही A रहा होगा, यानी कि शुरुआत में A का प्रेशर कितना था, 80। तो ये वाला ऑप्शन तो ठीक है, मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। अच्छा, अब 10 मिनट बाद देखो क्या हुआ होगा, 80 में से कुछ P कम हुआ होगा, और ये बना होगा 2P, और ये बना होगा ऐसा करके, 80 में से कुछ P डैश कम हुआ, ये बना होगा 2P डैश, ये बना होगा P डैश। तो टोटल कितना आएगा 10 मिनट बाद, 80 प्लस 2P डैश, और इसकी वैल्यू कितनी है 160। तो P डैश की वैल्यू कितनी आ गई 40, यानी कि 80 में से 40 कम हो गया होगा, तो बचा कितना होगा, 40 ही बचा होगा। तो प्रेशर ऑफ ए आफ्टर 10 मिनट इज 40, ये भी सही है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। क्या ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या कभी कंप्लीट नहीं होती, तो डी ऑप्शन भी सत्य है, ये भी हमारा आंसर नहीं है। आंसर कौन सा होगा, ए। अब के निकाल के भी देख लो चाहो तो, कैसे निकालोगे, देखो शुरुआत में ए का प्रेशर था 80, है ना, और 10 मिनट बाद ए का प्रेशर कितना हो गया 40, तो के बराबर हो गया 1/10 ln 80/40। ln2 कितना होता है 0.693/10, 0.0693 मिनट इनवर्स, ये होना चाहिए था आंसर, पर इन्होंने 1.693 दिया है, ये गलत है। हो गया, एक और देखो, ये भी 2025 का है।
करिए। कौन सा आ रहा है? फर्स्ट। सिंपल है, जल्दी से फॉर्मूला लगाइए, बस आंसर आ जाएगा। आ गया? अब एक चीज समझो, देखो हमने आपको बताया था कि सारे रेडियो एक्टिव डिके क्या होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। तो जैसे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में कोई भी केमिकल रिएक्शन है तो उसमें तुम शब्द यूज करते हो रेट कांस्टेंट। ऐसे जब रेडियो एक्टिव डिके में जाते हैं तो रेट कांस्टेंट को बोला जाता है डिके कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? डिके कांस्टेंट। ठीक है। अच्छा, जैसे फर्स्ट ऑर्डर की जितनी भी चीजें मैंने आपको पढ़ाई, रेट लॉ है ना, या फिर हाफ लाइफ टाइम वाला कंसेप्ट, सब कुछ रेडियो एक्टिविटी में एज इट इज अप्लाई हो जाता है। बस डिके कांस्टेंट को डिनोट किससे करेंगे? लैम्डा से। इंपॉर्टेंट बात क्या है, रेट कांस्टेंट जो होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, कैटलिस्ट पर डिपेंड करता है, और नेचर ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करता है ना। डिके कांस्टेंट बहुत बड़े बड़े शब्दों में लिखो, डू नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो डिके कांस्टेंट होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, ये केवल और केवल डिपेंड करता है नेचर ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पर। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। हो गया यहां तक? अब देखो एक चीज और बताता हूं मैं आपको, ये वाली चीज केवल और केवल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ट्रू है। फॉर
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मान लो तुम्हारे पास एक अलग अलग टाइम पर अलग अलग कंसंट्रेशन दे रखी हो, या अलग अलग टाइम पर अलग अलग रेट दे रखी हो। भाई टाइम t1 पर कंसंट्रेशन a1 थी या रेट r1 था, टाइम t2 पर कंसंट्रेशन a2 थी और रेट r2 था। केवल फर्स्ट ऑर्डर के लिए ट्रू है। तो अगर तुम्हें k निकालना हो k, तो तुम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना 1/T2 माइनस T1 ln A1 अपॉन A2। याद रखना ये चीज केवल और केवल किसके लिए ट्रू है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अगर दो अलग अलग टाइम पर तुम्हें क्या दे रखी है, कंसंट्रेशन, और तुमसे के पूछा है, तुम्हें बता दिया है कि रिएक्शन कैसी है, फर्स्ट ऑर्डर, तो सीधे ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। या तुम्हें रेट बता दिया है अगर उसने। देखो जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, ये 2016 नीट में आया था और यही सेम क्वेश्चन 2011 जेई में आया था।
कितना होगा? देखो, क्या तुम्हें दो अलग अलग टाइम दिए हैं और क्या दोनों टाइम पर अलग अलग कंसंट्रेशन दी है, और क्या तुमसे हाफ लाइफ पूछा है, पर हाफ लाइफ से पहले मैं के निकाल लूं। के बराबर क्या लिखूंगा? 1/T2 माइनस T1, तो 20 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 10 ln A1/A2 बोलो। तो 10 पर कितना था? 0.04, और 20 पे कितना है? 0.03, तो 0.04 अपॉन 0.03 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना आ गया तुम्हारा? ये आ गया के। हमसे क्या पूछा है? टी हाफ। टी हाफ क्या होता है? ln 2/के। के कितना है? 1/10, 10 ऊपर पहुंचेगा, और क्या लिखूंगा? ln 4/3। क्या मैं इसको लिख सकता हूं? 10 log 2 अपॉन log 4/3। बोलो भाई, सॉल्व करो जरा। log 2 हो जाएगा 0.3, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन log 4 कितना होगा? 0.6020 है ना, माइनस log 3 होता है 0.4771, तो ये मोटा मोटा आ गया 0.13, तो 3/0.13, ये हो जाएगा आपका 300/13। 13 2 जा 26, 14 बचे, और 13 3 जा 39, तो 23 पॉइंट समथिंग या 24। हो गया? एक और देखें। देखो, तुम्हें एक रिएक्शन दे रखी है, PtCl4 2 माइनस प्लस H2O, गिविंग PtH2O Cl3 माइनस प्लस Cl माइनस। इसके लिए रेट नापा गया। वो जो रेट आया, भेज दीजिए, नहीं भेज दीजिए, ब्रेक दे दीजिए। तुम्हें इसमें निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ Kc। करो।
क्या Kc की वैल्यू Kf अपॉन Kb होगी? बोलो भाई। अच्छा, अगर मैं तुमसे इसका रेट लॉ लिखने को बोलता तो तुम बोलते अगर फॉरवर्ड रिएक्शन देख रहे हो तो इसकी स्टोइशियोमेट्री दैट इज 1 इंटू Kf इंटू कंसंट्रेशन ऑफ PtCl4 2 माइनस, और इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर भी हो सकता था, पर वाटर चूंकि प्योर लिक्विड है तो उसको कंसीडर नहीं किया है। तो इसका मतलब यहां पर जो लिखा हुआ है क्या वो Kf की वैल्यू है? बोलो भाई। और अगर तुम बैकवर्ड चलते तो बैकवर्ड क्या लिखते? अब रिएक्टेंट ये हो गए तुम्हारे, सबसे पहले जिसका लिख रहे हो उसकी स्टोइशियोमेट्री दैट इज 1, उस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट दैट इज Kb इंटू इसकी कंसंट्रेशन इंटू इसकी कंसंट्रेशन, तो बाकी सब तो है, यानी कि ये वैल्यू किसकी है? और Kc क्या होता है? Kf अपॉन Kb। Kf कितना है? 4.8 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस, और Kb कितना है? 2.4 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 3। ये हो गया 10 पे पावर माइनस 2, ये हो गया 2, आंसर हो गया 2 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 2। हो गया? और देखो, करो।
देखो भाई, तुमको बोल रहा है कि H2O2 का डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो सबसे पहले तो रिएक्शन लिखो। H2O2 विल फॉर्म H2O प्लस हाफ O2। अब देखो क्या हुआ, 50 मिनट में तुम्हारी कंसंट्रेशन 0.5 से कहां आ गई, 0.125 पर। तो देखो शुरुआत में अगर 0.5 थी, तो अगर तुम इसमें एक टी हाफ लगाओ तो कितनी हो जाएगी, 0.25, और एक और अगर टी हाफ लगाओ तो कितनी हो जाएगी, 0.125। अब क्वेश्चन में बोल रहा है 0.5 से 0.125 कितनी मिनट में आ गई, 50 मिनट में। यानी कि 50 मिनट में तुमने कितने टी हाफ कवर किए, 2 टी हाफ कवर कर लिए होंगे। यानी कि 2 टी हाफ की वैल्यू कितनी है, 50। तो एक टी हाफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25। अगर टी हाफ की वैल्यू 25 है तो के कितना हो जाएगा, 0.693 अपॉन टी हाफ, दैट इज 0.25 का आधा 0.125 ही तो होगा। देना जरा डिवाइड। तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 0.693 अपॉन 25। तो अब रेट कितना हो जाएगा, रेट हो जाएगा के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ H2O2। के कितना है, 0.693 अपॉन 25। कंसेंट्रेशन ऑफ H2O2 दे रखी है, ये रही 0.05। ये क्या आ गया तुम्हारा, रेट ऑफ रिएक्शन। पर तुमसे क्या पूछा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। अच्छा, अगर मैं इसी रेट ऑफ रिएक्शन को इन टर्म्स ऑफ O2 लिखूं तो क्या लिखूंगा, 1/1/2, यानी कि 2 प्लस का DO2 ओवर dt। तो DO2 ओवर dt कितना आ जाएगा, 2 को यहां से हटाओ और सॉल्व करो, इसको कितना आ रहा है, 6.93 इंटू 10⁻⁻⁴ आना चाहिए। हो गया, एक और देखो।
करो। आ रहा है सी ऑप्शन 0.16। देखो कह रहा है एक ह्यूमन बॉडी को रिक्वायर्ड होती है 0.01 एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आफ्टर 24 आवर्स। यानी कि अब यहां पे कंसंट्रेशन को क्या बोलते हैं? एक्टिविटी। रेट कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? डिके कांस्टेंट। तो अब यहां पे तुम लिखोगे फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है? 0.01। टाइम कितना है? 24 आवर्स। हाफ लाइफ कितनी है? 6। और तुमसे पूछा है कितना मैक्सिमम एक्टिविटी ऑफ, कितना मैक्सिमम एक्टिविटी इंजेक्शन करना पड़ेगा मेरे को, यानी कि शुरुआत में कितनी मैक्सिमम मुझे कंसंट्रेशन लेनी पड़ेगी। क्या निकाल पाओगे? अब क्या करोगे? ए बराबर ए नॉट अपॉन 2 पे पावर एन, और एन की जगह क्या रख दोगे? टी अपॉन टी हाफ, दैट इज 4। ए नॉट पूछा है, ए की वैल्यू कितनी है? 0.01। तो ए नॉट कितना आ जाएगा? 0.01 इंटू 16, दैट इज 0.16। हो गया?
करो। कौन सा आ रहा है? बी ऑप्शन। बढ़िया। देखो कैसे करेंगे। तुम्हारे पास एक रिएक्शन दे रखी है ए गिविंग टू बी। शुरुआत में मान लो इसकी कंसंट्रेशन थी ए नॉट, कुछ टाइम टी बाद हो जाएगी ए नॉट माइनस एक्स, ये बन जाएगा 2x। अब वो मुझसे कह रहा है मुझे कितने टाइम बाद 1:1 मिक्सचर मिलेगा ए और बी का, यानी कि ये दोनों बराबर होने चाहिए, तो बराबर कर दो। ए नॉट माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा 2x, तो ए नॉट बराबर क्या हो जाएगा 3x, x बराबर क्या हो जाएगा ए नॉट बाई 3। अब लगा दो टाइम बराबर 1/k, के कितना है 2.48 टू 10⁻⁻⁴ है ना। ln ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस ए नॉट बाई, सॉल्व करो। इसको लॉग बना लो, तो लॉग बना लोगे तो यहाँ आ जाएगा 2.303। तो जब सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 27.25 मिनट्स। हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखो।
तुम्हें एक रिएक्शन दे रखी है A प्लस बी प्लस सी गिविंग प्रोडक्ट, उसके लिए कुछ डेटा दे रखा है, A की कंसंट्रेशन, B की कंसंट्रेशन, C की, और फिर रेट। पाई निकालिए। देखो अगर तुम रेट लिखोगे तो रेट कितना आएगा, रेट आएगा R बराबर के A पे पावर अल्फा, B पे पावर बीटा और C पे पावर गामा। तुम्हें ना K पता, ना अल्फा पता, ना बीटा पता, ना गामा पता। पहले इस डेटा से चारों निकालो। तो आओ निकालते हैं। देखो अगर तुम पहले दूसरे केस को पकड़ लो, इसमें ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, यहां से तुम्हें बीटा मिल जाएगा। तुम लिखोगे 1/2 पे पावर बीटा बराबर 1। बोलो, तो इसका मतलब बीटा क्या आ गया, 0। चेक करते रहना, बीटा 0 आ गया। अब किसको कंपेयर करने का मन कर रहा है, इन दोनों को कर लो, पहले और तीसरे को। तो ये भी खत्म और ये भी खत्म। ये हो जाएगा 1/2 बराबर 1/2 है ना। तो गामा की वैल्यू आ गई 1। देखो चेक करो, सही है। अब तुम चाहो तो पहले और लास्ट को कर लो। तो ये हो जाएगा 2/3 पे पावर अल्फा बराबर, ये भी क्या 2/3 हो जाएगा। तो भाई अल्फा भी क्या आ गया, 1 आ गया, है ना, सही है। तो अब बीटा तो हटा ही दो, बीटा का कोई काम नहीं है। तो रेट बन गया मेरा ये। सही है। अब के और निकाल लो, तो कोई भी एक पकड़ लो। चलो पहला ही ले लेता हूं। तो पहले में रेट कितना है, 6 × 10⁻⁵।
के मुझे पता नहीं है, ए की कंसंट्रेशन कितनी है 0.2 यानी कि 2 इंटू 10 पे पावर -1 और सी की कितनी है 10 पे पावर -1 सही है। तो 10 पे पावर -2 और इधर बचेगा 10 पे पावर -3 और 2 से ये कट जाएगा 3 टाइम्स, तो के की वैल्यू आ गई 3 इंटू 10 पे पावर माइनस, सही है। बस सब मिल चुका है मुझे। अब रेट निकाल लो, तो रेट बराबर लिखोगे के कितना है 3 इंटू 10 पे पावर -3 इंटू ए कितना है देखो 0.15 उस पे पावर 1 मत लिखो 1, बी को तो लिखना ही नहीं है, सी क्या है 0.15 उस पे भी पावर 1। अगर तुम चाहो तो यहां से 15 कर लो और इंटू 10 पे पावर -4, 15 इंटू 15 कितना हो जाएगा 225 और 225 इंटू 3 करो जरा 675 इंटू 10 पे पावर -7 और मुझे किस में रिपोर्ट करना है 10 पे पावर -5 में, तो ये हो जाएगा 6.75 इंटू 10 पे पावर -5। तो कंपेयर करने पे y की वैल्यू कितनी मिल गई 6.75। ठीक है, इस प्रकार ये फर्स्ट ऑर्डर के जितने भी वेरिएशन बन सकते थे वो करा दिए गए। अभी बैक्टीरियल ग्रोथ के सवाल मैंने नहीं कराए हैं, तो लास्ट में थोड़ा सा रेडियो एक्टिविटी का टच देके करा दूंगा। तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स हो गया कंप्लीट।